अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है शेख जावेद और आप देख रहे हैं एसके न्यूज़। एसके न्यूज़ में आपका फिर से स्वागत है। आइए आज हमने लाए आपके लिए बुरी खबर मालेगांव शहर के लिए कि जिस तरह हफ्ते में या महीने में मालेगांव शहर के अंदर जो वारदात होती है, जैसे कि एक्सीडेंट होता है मालेगांव शहर में, ये परंपरा शायद बन चुकी है। जैसे कि हाईवे के ऊपर अगर कोई नौजवान गाड़ी लेके जाता है तो उसे कोई ट्रैक्टर वाला मार देता है या फिर कोई खुद ही जाके गाड़ी में घुस जाते हैं। तो ऐसे ही आज एक खबर हमें 5 बजे के टाइम मिली। कुसुम्बा रोड पुलिस स्टेशन से थोड़ा आगे एक नौजवान ने एक शख्स को मोटरसाइकिल इतनी ज़ोरदार टक्कर से मारी कि जिसमें उनकी पैर की हड्डी टूट चुकी थी। सफीक एंटी करप्शन को जब फ़ोन आया तो उन्हें एक एम्बुलेंस की ज़रूरत थी, तो सफीक एंटी करप्शन खुद वहाँ जगह वारदात की जगह पहुँचे और उन्हें लेके सिविल अस्पताल लेके पहुँचे। वहाँ के डॉक्टरों ने कहा कि इनकी पैर की हड्डी बहुत बुरी तरीके से टूट चुकी है, इन्हें धुलिया शिफ्ट करना पड़ेगा, हमारे पास ऐसी सहूलत नहीं है। तो सफीक एंटी करप्शन ने धुलिया शहर के सिविल अस्पताल में उनको एडमिट करा दिया है और उनके साथ में जिन्हें टक्कर मारा था, जिनको बाजू वाले बेड पे, वो शख्स भी जख्मी है। जिनकी पैर की हड्डी टूटी है, उनके घर वालों का अभी तक का कोई पता नहीं चला है। उनकी जेब में एक चिट्ठी मिली थी सफीक भाई एंटी करप्शन को, तो उनसे उनको मालूम पड़ा कि यार ये उनके कुछ रिश्तेदार है, जैसे सूरत में रहते हैं, इनकी ना कोई बीवी है ना कोई बच्चे हैं, ये अकेले अपने घर में रहते हैं। इनका नाम था अब्दुल रहीम गुलाम रसूल। इनकी उम्र 56 साल बताई जा रही है। जैसा कि आप आगे वीडियो में आप देख सकते हैं, सफीक भाई एंटी करप्शन की जानकारी, पूरी मुकम्मल जानकारी आपको मिलेंगी हमारी ये वीडियो के अंदर। आप आगे तक देखते रहिए। और उनका पता रजियाबाद रमज़ानपुरा का पता उनका कुछ शख्स उन्हें बताया है। उन्हें पैर में चोट आने की वजह से भी वो थोड़ा बता नहीं पा रहे थे। तो सफीक भाई एंटी करप्शन आपको पूरी मुकम्मल जानकारी देंगे। आइए हमारी आगे की वीडियो में आप देखिए पूरी मुकम्मल जानकारी। अभी कुसुम्बा रोड पे रमजानपुरा पुलिस स्टेशन के पास एक एक्सीडेंट हुआ है। ये एक्सीडेंट के अंदर ये आदमी उधर से पैदल आ रहा था। इसका नाम है अब्दुल रहीम गुलाम रसूल, उम्र 56 साल है और ये एड्रेस बता रहा है रजियाबाद गेट नंबर 100 का। अभी तक हम लोग 1 घंटे से उनके रिश्तेदारों को तलाश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उनके कोई रिश्तेदार आए नहीं। और इनका जो फोन नंबर ये हमको बता रहे हैं, तो वो नंबर पे फोन लगने है। ये आदमी की टांग बुरी तरीके से टूट चुकी है। अगर कोई ये आदमी को जानता पहचानता हो तो वो बराए मेहरबानी हम लोगों से राब्ता कायम करें। 1 घंटे से हम लोग उधर रजियाबाद के अंदर फोन लगा के परेशान हो गए। 2 लोगों का एक्सीडेंट हुआ था साथ में, एक ये बंदे का और एक इनका। रमजानपुरा पुलिस स्टेशन के लोग यहाँ पर आकर उन लोगों ने रमजानपुरा पुलिस स्टेशन के लोगों ने यहाँ पर कंप्लेंट वगैरह दाखिल की और दाखिल करने के बाद एमएलसी वगैरह ले लिया गया है। पहचान के लिए मैंने उस वार्ड के कॉर्पोरेटर हमारे सगीर मेंबर साहब को बुलाया, लेकिन सगीर मेंबर साहब ने उधर बहुत सारी मेहनत की, लेकिन अभी तक कोई उनके घर का मिल नहीं पाया। यह आदमी की टांग टूट चुकी है, 2 टुकड़े हो गई है और इसके दांत वगैरह भी टूट चुके हैं। कोई अगर इसको जानता पहचानता हो तो बराए मेहरबानी वो हम लोगों से राब्ता कायम करे, नहीं तो हम लोग इन लोगों को उठाकर इस दुनिया के सिविल हॉस्पिटल में एडमिट करेंगे। इसलिए कि कल संडे है और डॉक्टर्स यहाँ पे अभी जो हिसाब से उसकी टांग टूटी हुई है, तो डॉक्टरों का बोलना है कि यार इसको रॉड वगैरह लगेगा। एक पैर में 3 जगह इसकी टांग टूट चुकी है। तो आप लोगों से हमारी गुजारिश है, जो इसको जानता हो वो हम लोगों से राब्ता कायम करे। शुक्रिया। तो नाजरीन, जैसे कि आपने सुना सफीक भाई एंटी करप्शन की ज़बानी ये पूरी मुकम्मल जानकारी थी। तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपना ख्याल रखें। हाईवे पर जाते वक्त तो जिस साइड से मोटरसाइकिल आती है, ये हमारे शहर की बहुत बुरी आदत है, जिसे बोलना चाहेंगे बदकिस्मती जैसे बोला जाएगा, कि जिस साइड से गाड़ी आती है मान लो कुछ नौजवान, कुछ शख्सियत उसी साइड से गाड़ी लेकर जाते हैं, तो जिसकी वजह से ट्रैफिक भी होती है, एक्सीडेंट भी होते हैं, जिसे रॉन्ग साइड हम कहा जाता है। हमारे मालेगांव शहर के अंदर रॉन्ग साइड जिसे कहते हैं हम, ये बहुत बुरी आदत है। इससे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होती है मालेगांव शहर के अंदर और आने जाने के अंदर बहुत दुश्वारियाँ होती है। हम ये नहीं बोलना चाहेंगे कि जैसे साइड के अंदर कोई दुकान लगी है उसकी वजह से या कोई सामान पड़ा उसकी, नहीं, ये अपनी गलती है। मालेगांव शहर अगर कभी ये समझ लिया हुआ कि जैसे जो रॉन्ग साइड है उधर से अगर ना घुसते हुए सीधे एक के पीछे अगर अपन चलते हैं, तो वो चलने की वजह से ट्रैफिक बहुत क्लियर हो जाएंगी और हम जितनी देर ट्रैफिक में फंसे रहते हैं, हम ट्रैफिक में नहीं फंसेंगे, हम आसानी हम निकल जाएंगे। तो आवाम इसका ख्याल करे और हमारे चैनल को देखते रहिए, लाइक करें। मालेगांव मुस्तफ़ा भंगार बाज़ार डायमंड कारपेट होलसेल रेट में यहाँ पर कारपेट दिया जाता है। हमारा पता याद रखें, मालेगांव मुस्तफ़ा भंगार बाज़ार डायमंड कारपेट।